ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या है? कमल, यहाँ इधर। आंटी नमस्ते। जीते रहो बेटा। कमल टाइम देखो, 10 बजे बुलाया था, 1 बज रहा है। अब अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो शाम को ही आना। सॉरी, अरे यार ऑफिस में ये वो कुछ नहीं, अगर बात करनी है तो शाम को आना। चलो भैया। संजना मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं होगा, जल्दी चलिए ना प्लीज, थोड़ा जल्दी। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, मेरे ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरी है। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं इंस्पेक्टर दिगंत सिंह। थैंक यू सो मच, आपने विक्टिम की इतनी मदद की और उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया। आपने उन लोगों का चेहरा देखा? नहीं सर, उन लोगों ने हेलमेट पहना हुआ था और मुझे लग रहा है कि मैंने 3-4 दिन पहले जब मैं मार्केट अपनी साड़ियाँ लेने गई थी तब भी मैंने उन्हें देखा था। कोई नंबर वगैरह नोट किया हो? नहीं सर, जिस लड़की के साथ ये सब कुछ हुआ वो मेरे ठीक बगल में बैठ करके मेहंदी लगवा रही थी। अचानक से उन लोगों ने ये सब किया और मैं नहीं कर पाई कुछ भी। आपने जितना भी उन्हें देखा, कुछ भी ऐसा नोट किया हो, मसलन पर्सनैलिटी, दिखने में कैसे थे? सर वो दोनों दिखने में ठीक ठाक थे और उन्होंने अपने आप को पूरा कवर किया हुआ था। संजना क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ कमल। और कमल, ये इंस्पेक्टर दिगंत। हेलो सर, मैं संजना का मंगेतर हूँ, कल ही हमारी शादी होने वाली है। माय बेस्ट विशेस टू यू बोथ। सर मैं संजना को ले जा सकता हूँ? लेकिन संजना, अभी तो आप जा सकते हो, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम फिर याद करेंगे। ठीक है सर। थैंक यू सर, बाय। रुखसाना, थोड़ा जल्दी करो ना। हाँ बाबा, लेट हो जाऊंगी मैं। बस हो गया। नाउ यू आर रेडी। परफेक्ट नाउ। वाओ संजना, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारे होने वाले पति की तो तुमसे नजर ही नहीं हटेगी। संजना दीदी कौन है? मैं हूँ, क्या हुआ? ये एक भैया ने दिया, बोले कि आपको दे दूं। क्या बात है संजना, किसका लेटर है ये? पता नहीं, किसी आशुतोष का है। कह रहा है कि मैं बहुत सुंदर हूँ और मुझसे प्यार हो गया उसे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि जो भी देखेगा तुमसे प्यार ही करने लगेगा। किसी ने बाहर से देख लिया होगा तुम्हें और अपना दिल दे बैठा होगा बेचारा। संजना, लगता तो सुंदर रही है। चलो रुखसार, संजना को घर तक छोड़ कर आना। ओके मैम। ठीक है, घर कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके। ओके, थैंक यू। बाय। थैंक यू, बाय। बस हॉस्पिटल आने ही वाला है संजना। आंटी क्या हुआ संजना को? संजना ठीक तो है? बोलिए तो सही आंटी। बेटा, संजना के मुंह पर किसी ने एसिड डाल दिया, बहुत तकलीफ में है वो। क्या? हमारे समाज में आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार की खबरें सामने आती रहती हैं। इनका स्वरूप चाहे जो भी हो, लेकिन इन्हें करने वाले
हमेशा एक विकृत मानसिकता के शिकार होते हैं और ऐसी एक घटिया सोच है महिलाओं पर एसिड से हमला करने की। एसिड से हमला करने वाले ज्यादातर वो लोग होते हैं जो प्यार में असफल हुए होते हैं और बदले की आग में झुलस रहे होते हैं, और अपनी इसी आग और जलन को वो महिलाओं तक पहुंचाकर उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कभी भी किसी की जिंदगी की कीमत हमारे गुस्से से ज्यादा हो सकती है? आज के इस केस में शायद संजना भी किसी के गुस्से का शिकार हुई थी, पर क्या संजना का भी कोई प्रेमी था? लेकिन कोई क्यों संजना के ऊपर अपना गुस्सा निकालना चाहता था? ये शख्स चाहे जो भी था, संजना के ऊपर एसिड फेंक कर उसने अपना बदला ले लिया था। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस सर। संजना की तबीयत कैसी है? सर कंडीशन काफ़ी सीरियस है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर। सर ये वही लड़की है जिसने एसिड अटैक के बाद एक लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाया था। ललित, ये कौन लोग हैं जो शहर भर में घूम घूम कर लड़कियों पर एसिड फेंक कर उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं? संजना ने 2-4 दिन पहले इन लोगों को देखा भी था। हाँ सर। कहीं यही वजह तो नहीं कि संजना ने उस लड़की की जान बचाई इसीलिए इन्होंने उस पर एसिड फेंका हो? मैडम, आप चिंता ना करें। मेरी अभी डॉक्टर से संजना के बारे में बात हुई। मैं कल मिला भी था आपकी बच्ची से। बहुत बहादुर बच्ची है आपकी, आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा उसे। सर, कल मेरी बेटी की शादी थी। ब्यूटी पार्लर तैयार होने के लिए गई थी, लेकिन ये सब क्या हो गया भगवान, क्या हो गया? मेरी बेटी की खुशियाँ किसने छीन ली? जिस वक्त संजना के साथ ये हादसा हुआ, आप उसके साथ थी? जी सर, मैं उसके साथ ही थी और उसे यहाँ से हॉस्पिटल में मैं ही ले गई। सर, जैसे ही मेकअप करवा के वो यहाँ से बाहर निकली तभी 2 लोग आए एक बाइक पर और उन्होंने संजना के ऊपर एसिड डाल दिया। सर, आपने उन लोगों का चेहरा देखा? चेहरा तो नहीं देख पाई क्योंकि उन लोगों ने हेलमेट पहन रखा था। घटना से पहले कुछ भी ऐसा हुआ हो जो आपको अजीब लगा हो? संजना दीदी कौन है? मैं हूँ। क्या हुआ? ये एक भैया ने दिया, बोले कि आपको दे दूं। 1 मिनट सर। सर, उस गाड़ी का नंबर की नोट किया था सर मैंने। अरे भाई हटाओ इनको, हो गई शादी वादी, हटाओ यार। अरे भाई तुमको अलग से कहना पड़ेगा क्या? हटाओ इनको भाई, चलो। अरे रुको यार, और भगवान तुम क्या खड़ी खड़ी देख रही हो? हैं हाँ। चलो हटाओ इन सबको। और शेखर, अलग से कहना पड़ेगा, उठा के चल ले। अरे भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। अरे आप सुनिए मेरी बात। देखिए, अब ये शादी नहीं हो सकती। अरे हमसे गलती हो गई जो आपकी बेटी को पसंद किया। हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं आपसे, माफ कीजिए। पता नहीं किन किन लोगों के संबंध थे आपकी बेटी से। अरे हमें नहीं पड़ना इन चक्करों में। जरूर उनमें से ही किसी ने ये सब किया होगा। गलती तो हमसे हो गई भाई साहब, माफी तो हमें मांगनी चाहिए आपसे। अरे मत्ती मारी गई थी हमारी, जो हमने अपनी इकलौती बेटी की शादी आपके इस तलाकशुदा बेटे के साथ करने के बारे में सोचा। अरे बेटी तो क्या, कोई जानवर भी नहीं भेजेगा आपके घर पे। कौन सी डिमांड हमने आपकी पूरी नहीं की, फिर भी पेट नहीं भरा आपका। मेरी बेटी पर लाछन लगाया आपने। देखिए जसवंत साहब, आपका दिमाग खराब हो गया है, और जिनका दिमाग खराब हो जाता है उनसे बहस करने में कोई फायदा नहीं। आपको जो सोचना है सोचो। चलो शेखर, अभी बहुत लोगों का हिसाब क्लियर करना है। हिसाब तो अब मैं आपके साथ करूंगा। अरे छोड़ूंगा नहीं मैं, देख लूंगा एक एक को। अंकल प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ अंकल, मेरी वजह से पहले इस फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स। मैं ये सब नहीं जानता, जीवन तो मेरी बेटी का बर्बाद हुआ है ना। देख लूंगा एक एक को, एक एक को देख लूंगा मैं। बेटा ध्यान से देखो इस लेटर को। कुछ याद है तुम्हें ये लेटर किसने दिया था पार्लर में देने के लिए? हाँ साहब, ये मुझे 2 लोगों ने दिया था, बाइक पे थे। उन लोगों का चेहरा वगैरह देखा तुमने कुछ? नहीं साहब, दोनों ने हेलमेट लगा रखा था। मुझे ये लेटर दिया, 50 रुपए दे इसको देने के लिए, और मैं तुरंत दे आया। चलो, मुझे ऐसा लगता है ये सब दुश्मनी का मामला है। देखो, पहली बार जब किसी और लड़की पर अटैक होता है तो भी संजना वहीं थी, और संजना ने उन लोगों को पहले भी देखा है, और अब इन लोगों ने संजना के ऊपर ही एसिड फेंक दिया। लगता है शायद ये किसी और के लिए नहीं बल्कि संजना के लिए ही था। एक काम करते हैं,
हॉस्पिटल चलकर उसके माँ बाप से मिलते हैं। तब तक एक काम करो, तुम इस बाइक की डिटेल निकालो। आधी बातें तो तभी साफ हो जाएंगी जब उस बाइक की डिटेल आ जाएगी। ओके सर। क्या आपकी बेटी संजना का किसी के साथ कोई अफेयर था या कोई उसके पीछे पड़ा हो? नहीं साहब, मेरी बेटी ऐसी लड़की नहीं थी, वो तो पढ़ने निकले वाली बच्ची थी। हमारी बेटी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। जो भी काम करती थी बहुत लगन से करती थी। जब उसके एग्जाम्स आते थे ना तो वो अव्वल आती थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर हमारे पास पैसे नहीं थे। संजना की शादी तय हो जाने के बाद अक्सर फोन कॉल आया करते थे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, संजना की शादी उस घर में मत करो। संजना के लिए अच्छा नहीं होगा। हमें लगा कि शायद कमल के यहाँ से किसी ने हमारे साथ ये मजाक किया, लेकिन साहब जब हमने कमल के परिवार वालों से बातचीत की तो वो लोग साफ मुकर गए। साहब आप लोग थोड़ा कड़क होके पूछिए ना, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। संजना को सैलून में किसी आशुतोष नाम के लड़के का लेटर आया था। क्या आप लोगों में से कोई किसी आशुतोष को जानता है? साहब हमसे पूछकर क्या होगा? उस लड़की के लक्षण ही खराब थे। जरूर उसके कई चाहने वाले रहे होंगे। तो आपने देखा उसे किसी के साथ? नहीं साहब। तो फिर क्यों तय की थी अपने बेटे की शादी उसके साथ? साहब हमने सोचा गांव में पली बढ़ी लड़की है, रिश्तों को समझती होगी, पर नहीं साहब, आजकल की ये लड़कियां सब एक जैसी। कमल की पहली पत्नी शहर की थी, पर साहब उसने हमें नाको पानी पिला दिया। इसके बाद कमल को तलाक लेना पड़ा। एक बात तो तय है राजनारायण जी, इस एसिड अटैक के पीछे जो कोई भी है उसकी वो हालत करूंगा कि अपने मुंह पे पानी मारने से पहले भी 100 बार सोचेगा। चलो ललित। ललित एक काम करो। हाँ सर। संजना की भी बैकग्राउंड चेक करो, उसके कितने दोस्त थे, कितने लोगों से वो मिला करती थी, सब कुछ। संजना और उसके घर वालों के साथ साथ कमल और उसके घर वालों की भी कॉल डिटेल्स निकलवाओ। इससे बहुत सी चीजें साफ हो जाएंगी। मामले के वक्त उनमें से कौन कौन उसके आसपास था। ओके सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो कुछ भी हुआ उतना काफी नहीं था क्या? देखिए अंकल, मेरे घर वालों ने जो भी आपसे कहा है ना उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और रही बात संजना की, तो उसका साथ कोई दे या ना दे, लेकिन मैं उसके साथ हमेशा हूँ। मुझसे प्यार करता हूँ अंकल, और उससे प्यार मैं इसलिए नहीं करता कि वो सुंदर है। मुझसे प्यार करता हूँ क्योंकि वो दिल से और मन से बहुत अच्छी और सच्ची है अंकल। यार, अरे तुम तो मेरी बेटी की जूती के लायक भी नहीं हो। दफा हो जाओ यहाँ से। दोबारा अपनी शक्ल दिखाई ना तो जेल में फेंकवा दूंगा। अरे तुम्हारी इस भोली भाली शक्ल के पीछे जो शैतान छुपा है ना, मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम उसे मारने के लिए आए थे ना, मारने के लिए आए थे ना उसे। दफा हो जाओ यहाँ से। पर मुझे एक बार मिलने तो दीजिए उससे अंकल। आ जाओ और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मेरा चेहरा बहुत जल रहा है माँ। मैं ठीक तो लग रही है ना माँ? आप भी मुझसे शादी करेगा माँ? सर, मैंने संजना के बारे में पता किया है। रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। कभी कोई लड़के बॉयफ्रेंड वगैरह कोई चक्कर नहीं रहा।
पर सर संजना किसी के साथ कोई झगड़ा भी नहीं रहा, और ना इसके घर वालों का। कॉल डिटेल से कुछ हाथ लगा? नहीं सर, राजशेखर, कमल, इन तीनों में से कोई भी उस वक्त उस इलाके में नहीं था जहां पर संजना पर तेजाब से हमला हुआ, और बाकी कॉल डिटेल भी साफ है। सर बाइक की डिटेल आ गई। ये बाइक संजना के मंगेतर कमल के नाम है। कमल? जी। मिस्टर कमल, यस आइए, आपका टाइम हो गया। ललित क्या लेकिन सर मुझे बात तो बताइए, किया क्या? बताएंगे, बात भी बताएंगे। आप आइए। सर ऐसे सर हुआ क्या सर? आप साइड होइए। सर बताएंगे बताएंगे सर ऐसे नहीं, मुझे सर एक बात तो सुनिए सर, बात तो बताइए सर। बताएंगे सर मेरी बात तो सुनिए सर, मैंने किया क्या है सर? अंदर बैठ। सर मैं मानता हूं कि वो बाइक मेरी है, पर पता नहीं कौन कल मेरे रेस्टोरेंट के आगे से उसे उठा के ले गया सर। और सर जब तक मैं कंप्लेंट लिखा था आपने मेरे को अरेस्ट कर लिया सर। संजना को कब से जानते हो? संजना को मैं शादी तय होने के बाद से जानता हूं सर। उसके बाद हम कई बार मिले भी है, लेकिन एंगेजमेंट से पहले सर हम कभी नहीं मिले। कविता को जानते हो? कौन कविता सर? ये कविता वही लड़की है जिसपे संजना के ठीक एक दिन पहले अटैक हुआ है। सर मैं किसी कविता को नहीं जानता सर। तो फिर तुम आशुतोष को तो जरूर जानते होंगे। आशुतोष ये वही लड़का है जिसका नाम उस लव लेटर पर लिखा हुआ था, जो लेटर संजना को ठीक अटैक से पहले भेजा गया था। ये एक भैया ने दिया, बोले कि आपको दे दूं। आशुतोष? उसका इस सब से क्या लेना देना है सर? इसका मतलब तुम आशुतोष को जानते हो। मैंने पूछा, इसका मतलब तुम आशुतोष को जानते हो। कैसे? सर वो मेरी पहली बीवी धर्मा का बॉयफ्रेंड है सर। कहाँ मिलेगा ये आशुतोष? सर मुझे नहीं पता आशुतोष कहाँ मिलेगा, पर घर में आपको बता सकती है। मेरे घर के ठीक सामने वाले मकान में रहती है सर। लगातार 2 दिन में हुई 2 एसिड अटैक्स की वारदातों की शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि शायद ये किसी सनकी गिरोह का काम हो सकता है, लेकिन पुलिस के लिए अब यह साफ हो चुका था कि संजना पर एसिड किसी गिरोह ने नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स ने फेंका था जो संजना को बहुत अच्छी तरह से जानता था। पुलिस का शक सबसे ज्यादा कमल और उसके घर वालों पर था, लेकिन लेटर में लिखे आशुतोष के नाम ने इस केस को एक नई दिशा दे दी। कमल ने पुलिस को बताया कि आशुतोष उसकी पहली पत्नी गरिमा का प्रेमी था, पर आखिर गरिमा के प्रेमी आशुतोष का इस सब से क्या कनेक्शन हो सकता था? सर कमल को तो लड़कियां शुरू से ही पसंद नहीं थी। मैं जितना उसके पास जाने की कोशिश करती वो उतना ही मुझसे दूर जाता। तुम बोलते क्यों नहीं? शादी को 6 महीने गुजर गए हैं कमल, तुम में अभी ये झिझक बाकी है? तुम्हें कोई और औरत तो पसंद नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें औरतें ही पसंद नहीं है? शादी के वक्त जिस आदमी से तुम्हारे रिश्ते थे, आशुतोष, वो कहाँ है? उसका लव लेटर हमें संजना के पास से मिला है। सर आशुतोष से मैं अपनी एक फ्रेंड प्राजक्ता के बर्थडे पार्टी में मिली थी। वो NRI था, पैसे वाला भी था, पर फिर वो लंदन चला गया। उसके पास मेरे लिए कभी वक्त नहीं था सर, इसीलिए हम दोनों अलग हो गए सर। उसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया। आखिरी बार कब मिली थी उससे? बहुत पहले, पर मैंने सुना है कि वो लंदन में है। अगर आशुतोष लंदन में है तो वो कमल की मंगेतर के साथ ऐसा क्यों करेगा जिसके साथ उसका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं? सर एक बार कमल और आशुतोष के बीच एक होटल में झगड़ा हुआ था। सर ये नंबर तो अनरीचेबल आ रहा है। तो इस फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाओ, पता करो लास्ट टाइम कब और कहाँ एक्टिव था ये। इस आशुतोष का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैंने कमल के रेस्टोरेंट के बाहर का CCTV कैमरा भी चेक करवाया था, वो भी खराब निकला। उस रेस्टोरेंट के आसपास जितने भी CCTV हो उन सबकी फुटेज इकट्ठी करो, कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। ठीक है सर। मैम आप प्लीज बाहर जाइए, मुझे पेशेंट का बैंडेज करना है। संजना तुम आराम करो, मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। मुझे छुट्टी चाहिए थी। नहीं, गांव जाना था। बस 1 हफ्ते तक काम कर पाऊंगा, उसके बाद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है?
लेकिन सर मुझे बात तो बताइए, किया क्या? बताएंगे, बात भी बताएंगे। आप आइए सर ऐसे सर, कमल और उसके भाई के बारे में खबर मिली है। ये खबर मुझे कपिल से मिली है। क्या खबर है? सर, कमल और शेखर के बीच बनती नहीं है। दोनों भाई एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। ना बनने की कोई खास वजह? हाँ सर, दोनों भाइयों के बीच झगड़ा इस बात का है कि उनके इस रेस्टोरेंट पर हक किसका है और उसका आगे कौन चलाएगा। कपिल ने एक बात और बताई कि शादी के ठीक एक दिन पहले दोनों भाइयों के बीच काफी कहासुनी भी हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि शेखर अपने भाई कमल की शादी से खुश ना हो? और संजना के घर भी तो कॉल्स आते थे कि कमल से शादी मत करो, नहीं तो उसका अंजाम बुरा होगा। तुम्हें क्या लगता है इन सब कॉल्स के पीछे शेखर का हाथ? हो सकता है सर। तो एक काम करो, वक्त आ गया है कमल के छोटे भाई शेखर को छोटा करने का। क्या रे शेखर, सुना है ये रेस्टोरेंट तेरे भाई कमल का है? तू यहां नौकरी करता है? ऐसा आपको किसने कहा? इस रेस्टोरेंट का मालिक तो मैं हूं। अच्छा, तो इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था दोनों भाइयों में? देखिए सर, कमल इस धंधे के लायक नहीं है। गल्ले पे बैठ के पैसे गिनने से कोई मालिक नहीं बन जाता है। दिन रात एक करनी पड़ती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो कमल, उसको खुद को पीने से फुर्सत हो तब तो वो धंधा संभालेगा ना। उसकी खुद की बीवी से नहीं बनती है। और आशुतोष, उसकी किस किस से बनती थी? आशुतोष को मैंने कभी देखा तो नहीं है, मगर हाँ, उन दोनों का आपस में कुछ था। जैसे मैं कैसे बताऊं सर, ये तो उन दोनों का आपस का मामला है। और वैसे भी मेरी भाभी के चाहने वाले गई थे, किसका नाम याद रखूंगा। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि वो हमारे परिवार का एक बहुत बुरा हिस्सा थी जो अब नहीं है। सर, कमल के फादर ने कमल की बेल करा ली है, हमें उसे छोड़ना होगा। एक काम करो, कमल के पीछे अपने 2 आदमी लगा दो और इसके रेस्टोरेंट के बाहर से जितने भी सीसीटीवी फुटेज तुम्हें हाथ लग सकते हो इकट्ठा करो। सर, ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी बाइक सच में चोरी हुई थी या फिर इसने ऐसे ही खुद ही। सर, ये देखिए, रेस्टोरेंट के सामने एक ज्वेलरी शॉप है जिसके सीसीटीवी कैमरे में रेस्टोरेंट के बाहर से जो कमल की बाइक चोरी हुई थी उसकी फुटेज मिली है। एक मिनट, जूम करो। बाइक तो कमल की ही है। इस आदमी को दिखाओ जरा। सर, अब क्या करें? ये कपिल तो छूमंतर हो गया। एक काम कर, ताला तोड़, पूरे घर की तलाशी लेते हैं। ओके सर। एक मिनट, कमल, तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए। मेरी बेटी को बर्बाद करके तुम्हें अभी चैन नहीं मिला। जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें मेरा कोई दोष नहीं आंटी। और फिर मैं ऐसा क्यों करूंगा आंटी? मैं आज भी संजना को बहुत प्यार करता हूँ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से खुद चले जाओ, वरना मुझे पुलिस या सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। जाओ यहाँ से। सर, कपिल के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। किसी ने गला घोट कर कपिल को मार डाला और हाथापाई का तो कोई निशान ही नहीं है सर। और खूनी बड़े आराम से घर में घुसकर ये सब करके निकल गया। यानी कि खूनी और कपिल एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, तभी कपिल ने उसे घर के अंदर आने दिया। यहां तक कि खूनी को यह भी पता था कि कपिल अपने घर की चाबी रखता कहां पर है, तभी उसने घर के बाहर ताला लगाया ताकि लोगों को यह लगे कि कपिल घर पर है ही नहीं। पर ऐसा कर कौन सकता है? कमल और उसके घर वाले। एक काम करो, कपिल के मोबाइल की पिछले रात की सारी डिटेल्स निकलवाओ, पता करो कि उसने रात को किस किस से बात की थी। ओके सर। सर, हॉस्पिटल से ही फोन आया था। हाँ। संजना की हालत में काफी सुधार है, शायद अब हम उससे बात कर सकते हैं। चलो पहले हॉस्पिटल ही चलते हैं।
हेलो संजना, अब कैसी हो? सर, दिन रात यही सोचती हूँ कि मैं बच्ची ही क्यों। किसी हादसे से जिंदगी बिगड़ती नहीं है, रुक जाती है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को ढूंढ निकालने की जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया है। जिस बाइक पे वो आए थे वो कमल की थी, जो उसके मुताबिक चोरी हो चुकी है। क्या तुम्हें जरा सा भी शक है कमल पर? उसका बर्ताव कैसा है संजना तुम्हारे साथ? ये सब उसी का तो किया धरा है। नहीं ना, ऐसे किसी के ऊपर इल्जाम लगाना ठीक नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कमल का इन सब में कोई हाथ होगा। आप लोग प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। कमल, तुम मुझे पसंद तो करते हो ना? क्या हुआ, बोलो ना। संजना, मैं बातों से इजहार करने वाला आदमी नहीं, मैं करके दिखाने वाला आदमी हूँ। और वक्त आने पर तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। सर, आशुतोष का नंबर काफ़ी वक्त से बंद है, पर हमें उस नंबर से उसके घर का पता चल गया है। ललित सर उसे अरेस्ट करने के लिए गए। ले किस पर? जिस वक्त संजना पर हमला हुआ उस वक्त तू कहां पर था? इसका मतलब ये लेटर तूने लिखा था संजना को। बता तेरा क्या कनेक्शन है संजना के साथ? सर, मेरा किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कमल को लेकर गरिमा के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि उसकी मंगेतर के साथ ये सब कुछ करूंगा। वैसे ये लव लेटर्स मैं गरिमा के लिए लिखा करता था When I was in London, और ये लेटर उन्हीं में से एक है। तो फिर ये लेटर संजना तक कैसे पहुंचा? सर, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। और ये लेटर गरिमा के पास होने चाहिए थे। एक बात बता, तेरा और गरिमा का रिश्ता टूटा क्यों? सर, हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे और उससे ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने आगे बढ़ना ठीक नहीं समझा। सर, तब से अब तक मैं गरिमा के टच में भी नहीं हूँ। करीब 1 साल हो चुका है और ये जो नंबर उसने आप लोगों को दिया है वो भी मेरा पुराना नंबर था। देख आशुतोष, फिलहाल तो हम तुझे जाने दे रहे हैं, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, अगर तूने इस बार ये नंबर भी बंद किया तो हम तेरी सांसें बंद कर देंगे। समझ में आया? यस सर। जा सकते हो। थैंक यू सर। ललित सर, इस आशुतोष पर हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। अपने 2 आदमी लगा इसके पीछे। ओके सर। ये लेटर आशुतोष ने तुम्हें भेजा था? हाँ सर, ये लेटर आशुतोष ने मुझे लिखा था। कमल से डिवोर्स के वक्त उसकी फैमिली मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी और उसी दौरान उन्होंने आशुतोष के लिखे हुए बहुत सारे खत जमा किए थे और उन्होंने फिर उसे कोर्ट में दिखाया ताकि ये साबित कर सके कि गलत मैं हूँ। ठीक है गरिमा, अभी तो तुम जा सकती हो, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम तुम्हें बुलाएंगे। थैंक यू सर। सर, कपिल के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है। जिस दिन संजना पर अटैक हुआ था उस रोज कपिल इस नंबर पर बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहा था।
ये नंबर किसी सुखविंदर का है। मैंने सुखविंदर के बारे में पता किया है, ये एक हिस्ट्री शीटर निकला सर। जयपुर के और पुलिस थानों से भी काफ़ी जानकारी हाथ लगी है। मैंने इसका एक फ़ोटो भी मंगवाया है। चोरी के कामों में कई दफ़ा जेल गया है। अभी इसका नंबर स्विच ऑफ है। एक काम करो, कपिल के रेस्टोरेंट के अंदर के सीसीटीवी फुटेज निकालो। ये सुखविंदर ज़रूर कपिल को जानता होगा या उसके रेस्टोरेंट में आया गया होगा। और ये भी पता लगाओ कि किस किस के टच में था। सर, इस पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है। ज़्यादा इंजरी की वजह से सर इसको सेप्टिसीमिया हो गया है। सर, इसको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर, पेशेंट को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कीजिए आप लोग। चलो अरे चल साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता साहब। पी ले, पानी पी। टेंशन मत ले, क्योंकि इसके बाद भी तुझे अभी नशा होगा पुलिस के डंडे का। पता कहाँ है तेरा दोस्त? साहब वो तृष्णा बार में मिलेगा साहब। वहाँ पे वो अक्सर आते जाते रहता है। रीमा नाम की कोई डांस करती है वहाँ पे सर, वो उसी के साथ रहेगा। चलो ये तो साइड में। क्या हुआ साहब? अरे चल बताता हूँ साहब सब बताता हूँ। वो कपिल है ना, उसने बाइक चोरी किया था बाहर के सामने से साहब। उसी ने मुझे बाइक दिया था साहब। उसने नई बाइक चला रहा था साहब। मैं भी इस प्लान में था साहब। मैंने ये सब पैसों के लिए किया साहब। मैं सच कहता हूँ संजीदा पे मैंने तेजा नहीं देखा साहब। तो फिर किसने फेंका था? मैं तो उस दिन केवल बाइक चला रहा था साहब। देख, सच सच बता दीदी, अगर कुछ जानता है तो बोल। कैंडल लाइट डिनर तो हम भी कराते हैं। वो बात अलग है कि हमारे यहाँ कैंडल लाइट डिनर कुछ अलग तरह का होता है। लेकिन मैंने किया क्या? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। ले चलो इसे। अब ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है गरिमा। जितना दिमाग का कम इस्तेमाल करोगी उतनी तकलीफ कम होगी। ये जो शख्स बैठा है, इसे देख रही हो? सुखविंदर, इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और गवाही भी दे दी है। अभी भी वक्त है, बोल दो, नहीं तो हमारे पास बुलवाने के और भी बहुत से तरीके हैं। बताओ, क्यों फेंका था एसिड? मैं कमल और उसके परिवार से बदला लेना चाहती थी। मैंने कसम खाई थी, मैं कमल को दूसरी शादी कभी नहीं करने दूंगी। जिस तरह से उसने कोर्ट में मुझे बेइज्जत किया, सबके सामने बदचलन कहा, मैंने उसी दिन सोच लिया मैं इसका बदला जरूर लूंगी। कमल संजना से शादी कर रहा है, ये मुझे कपिल से पता चला। मैंने भी अपने घर से उसे देखा था, बहुत हंस हंस के बातें कर रहा था। मैं उसे किसी कीमत पर हंसता हुआ नहीं देख सकती थी। मेरे ही कहने पर कपिल ने संजना के बारे में पता लगाया। मैंने ही संजना को धमकी भरे फोन करवाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, संजना की शादी उस घर में मत करो। संजना के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये हथकंडा भी काम नहीं आया। फिर मैं सुखविंदर से मिली। सुखविंदर पहले ही गलत कामों में था, पुलिस से भाग रहा था। मुझे लगा इसका इस्तेमाल करके मैं अपना उल्लू सीधा कर सकती हूँ। कपिल मेरे ही कहने पर सुखविंदर से रेस्टोरेंट में मिला और फिर सुखविंदर के साथ मिलकर मैंने ही संजना पर 2 बार एसिड फेंकवाया। लेकिन संजना की किस्मत अच्छी थी, वो बच गई। लेकिन मैं बदले की आग में जल रही थी, इसलिए मैंने सोच लिया मेरा तीसरा वार आखिरी वार होगा और इस आखिरी वार के शिकार होंगे आशुतोष, कमल और संजना। इसलिए मैंने कमल की शादी के 1 दिन पहले उसकी बाइक चोरी करवाई, ताकि पुलिस का सबसे पहला शक कमल पर जाए। मेरा इस्तेमाल करने के बाद आशुतोष लंदन चला गया। मैंने कितनी बार उससे कहा
लौट आओ, लेकिन वो लंदन में बिजी था, इसीलिए मैंने आशुतोष का लेटर इस्तेमाल करके उसे फंसाने की कोशिश की और साथ में कमल को भी फंसाया। मुझे लगा एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, लेकिन तभी पुलिस कपिल के पास पहुंचने वाली थी और मैं जानती थी कपिल आज नहीं तो कल सच जरूर उगल देगा, और इसीलिए मैंने सुखविंदर के साथ मिलकर उसे अपने रास्ते से साफ कर दिया। कमाल है गरिमा, तुम खुद एक औरत होकर एक औरत पर एसिड कैसे फेंक सकती हो? तुम संजना को बदसूरत देखना चाहती थी ना? तुम्हें पता है तुम खुद अंदर से कितनी बदसूरत हो। औरों की जिंदगी तबाह करने निकली थी, खुद अपनी जिंदगी तबाह कर दी। अब बिताओ अपनी जिंदगी कैद खानों में। एक औरत होते हुए भी गरिमा ने यह बिल्कुल नहीं सोचा कि उसके ऐसा करने से संजना की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। और सिर्फ संजना की नहीं, उसने कविता की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। गरिमा और सुखविंदर को आईपीसी की धारा 326A के तहत 10 साल की सजा हुई। हम सलाम करते हैं उस शख्स को जिसने ऐसी मुश्किल घड़ी में भी संजना का साथ नहीं छोड़ा। कमल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि संजना अब कैसी दिखती है। कमल अब भी संजना के साथ डट कर खड़ा है और आगे भी वो जिंदगी के हर पड़ाव पर उसका साथ देगा। ईर्ष्या, बदले की भावना, गुस्सा, ये सभी इंसानी फितरत के लिए अभिशाप है। ये ऐसी भावनाएं हैं जो इंसान को अपनी कमियों से रूबरू नहीं होने देती। नतीजा हम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए भी घातक बन जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम कभी भी अपने अंदर इन भावनाओं को पनपने ना दें। जिंदगी को एक बेहतर अंजाम देने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा और अपनी कमियों को सुधारना होगा। तभी हम अपने लिए और दूसरों के लिए एक बेहतर समाज बना पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सब बातों का सिर्फ ख्याल ही नहीं रखेंगे बल्कि इन पर अमल भी करेंगे और नए साल का स्वागत पूरे मन से सतर्क होकर करेंगे। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि आप सब जिम्मेदार नागरिक हैं और उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे समाज को और आपको कोई नुकसान पहुंचे। क्राइम पेट्रोल की पूरी टीम की तरफ से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।